सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सबको सादर नमस्ते। ओम। आज के इस योग सत्र में हम आज के विषय भक्ति योग, भक्त के प्रकार, स्थित प्रज्ञ और नवधा भक्ति, इन बिंदुओं को देखेंगे। थोड़ा सा हम बोर्ड की ओर देख रहे हैं। इस बोर्ड की तरफ देख करके समय कुछ स्पष्ट हो रहा है। क्या स्पष्ट हो रहा है? कि आज अभी अभी हमने जो विषय कहे, वे विषय हमारे सामने कुछ लिखे हुए भी हैं। अब आपको काफी स्पष्ट हो रहे होंगे। काफी विषय हमारे स्पष्ट हो रहे हैं। किस प्रकार से पता लग रहे हैं? काफी कुछ आपको बोर्ड पर स्पष्ट दिख भी रहा होगा। ठीक है, फिर भी ना दिखे तो आप हमें इस पर लिख कर भेज दें कमेंट में। फिर भी किसी भाई बहन को हल्का सा धुंधला दिखे, कल का तो कोई विषय लिखने वाला ज्यादा था नहीं, समझाने वाला था, तो इसीलिए कुछ समस्या की बात थी नहीं। लेकिन फिर भी आज भी ऐसा ही है, कुछ थोड़ा बहुत आवश्यक है लिखने का। बाकी देख रहे हैं। सबसे पहले हम आज इस बात को देख रहे हैं कि ऊपर ही ऊपर जो सबसे पहला हमने शब्द देखा, भक्ति योग। भक्ति योग, ये है भक्ति योग। और इस भक्ति योग को देखते हुए थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, आपको यहां से दिखेगा। ये भक्ति योग। इस भक्ति योग का मतलब हमने पहले तो कल देखा था कर्म योग, और इस कर्म योग के साथ साथ कल हमने देखा था ज्ञान योग। इस ज्ञान योग को देखते हुए भी हमने देखा कि यथार्थ ज्ञान हमें ईश्वर का, जीव का और प्रकृति का, ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीनों का यथार्थ ज्ञान, ये जैसे जैसे हैं वैसे वैसे उनका ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये जैसे जैसे हैं। ईश्वर के बारे में भी बात करते हुए हम कह रहे थे कि हमें ईश्वर के बारे में यदि ज्ञान नहीं होगा तो ईश्वर के संबंध में हमारे स्पष्टता नहीं हो पाएगी। ईश्वर के संबंध में स्पष्टता हमारी नहीं हो पाएगी, और जब नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? ईश्वर के संबंध में स्पष्टता नहीं हो पाएगी तो फिर क्या होगा? ठीक ढंग से ज्ञान योग, ठीक ढंग से बुद्धि काम नहीं करेगी, और बुद्धि असत्य आदि बातों में ही उलझी रहेगी। मैं दिख रहा हूं इसमें?
तो ईश्वर के संबंध में ज्ञान हमने यजुर्वेद में देखा, ईश्वर के स्वरूप को यजुर्वेद के 40.8 में देखा था। कल भी देखे थे कुछ मंत्रों के रूप में। तो ये ईश्वर के संबंध में कुछ बताया, आत्मा के बारे में भी और प्रकृति के बारे में भी कुछ कहा। एक मंत्र है, वो मंत्र कहता है कि संसार में केवल 3 ही वस्तुएं होती है, जो हमने कल बिना मंत्र के भी देख ली थी, साधारण शब्दों में भी देख ली थी। ईश्वर के बारे में गीता का ज्ञान क्या कहता है, ज्ञान योग में कल हमने देखा, आज दूसरे तरीके से भी उसको देख रहे हैं। एक कवि के शब्दों में देख लेते हैं। वो कहते हैं ईश्वर की ओर से कथन वेद में भी आता और गीता में भी आता है। उसको कवि ने अपने शब्दों में कहा, क्या कहा, मैं हूं निराकार मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं से आरंभ हूं न कहीं पर समाप्त हूं, नित्य हूं अजन्मा हूं शाश्वत मैं पर ब्रह्म, मुझ में व्याप्त सृष्टियों में व्याप्त हूँ, निजानंद लीन सर्वशक्तिमान सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं निज में पर्याप्त हूँ, मैं अलख निरंजन हूँ दुर्लभ असाध्य हूँ, पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, ज्ञान भरे हृदयों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, पर योगाभ्यासी व्यक्तियों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, पर मैं कर्म योगियों को तो सहज ही मैं प्राप्त हूँ। सभी के नाम आ गए, ज्ञानी योगियों के भी आ गए, कर्म योगियों पुरुषार्थियों के योगाभ्यासियों के नाम आ गए, भक्ति योग वालों के भी नाम आ गए। परमात्मा के स्वरूप को इन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे ईश्वर कैसे स्वरूप वाला है। मैं हूं निराकार मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं से आरंभ हूं न कहीं पर समाप्त हूं, नित्य हूं अजन्मा हूं शाश्वत मैं पर ब्रह्म, मुझ में व्याप्त सृष्टियों में व्याप्त हूँ, निजानंद लीन सर्वशक्तिमान सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं निज में पर्याप्त हूँ, मैं अलख निरंजन हूँ दुर्लभ असाध्य हूँ, पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, पर ज्ञान भरे हृदयों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, पर योगाभ्यासी व्यक्तियों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। ये तो बता दिया ईश्वर के स्वरूप। जीव के स्वरूप के बारे में, ये ईश्वर हो गया। जीव के स्वरूप के बारे में क्या बताने, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम कल बताया था ये। अच्छा, सबकी बात नहीं खुल रही।